Hello students, good morning to all of you. Good evening, good afternoon, सभी लोग जिस टाइम भी देख रहे हो. ओके, चलते हैं आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कंटिन्यू किया था और आज आगे की चीज़ें देखते हैं. इसमें लास्ट टॉपिक बचता है इसका. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो लास्ट है. हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक किया था. अब इसके आगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ages of Sona and Sonali are in the ratio 5:3. सोना और सोनाली का एज का रेशियो 5:3 है. 14th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सोना एंड सोनाली इज 5:3. तो लेट कर लेंगे एज ऑफ सोना बी 5x एंड एज ऑफ सोनाली भी 3x. नाउ कंडीशन इज कि 5 ईयर हेल्स यानी 5 साल बाद दोनों के एज का रेशियो 10:7 हो जा रहा है. तो आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ सोना की एज क्या होगी 5x + 5 एंड एज ऑफ सोनाली क्या होगा 3x + 5. दोनों की एजेस 5-5 साल इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि 5 साल बाद की बात करी जा रही है. जैसे अभी किसी की एज अगर 12 ईयर्स है तो 5 साल बाद वो कितने साल का होगा 12 + 5 यानी 17 ईयर्स का. तो रेशियो गिवन है 10:7. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 5 अपॉन 3x + 5 इज इक्वल्स टू 10/7. ठीक, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड करेंगे. 7 bracket 5x + 5 is equals to 10 bracket 3x + 5. Now simplify. 7 5s are 35x, 7 5s are 35, 10 3s are 30x plus 10 5s are 50. See 35x ट्रांसपोज करेंगे -30x इक्वल्स टू 50. ये 35 ट्रांसपोज करेंगे -35. ना 35 - 30 करेंगे कितना आएगा 5x आएगा और 50 - 35 करेंगे तो 15 आया. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 15/5. 5 से 3 टाइम्स तो x की वैल्यू 3 आ गई. x की वैल्यू 3 आ गई है. अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ सोना एंड सोनाली आ जाएगा. तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सोना is 5 into 3, that is 15 years, and Sonali is 3 into 3, that is 9 years. ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर है. सोना की एज प्रेजेंट में 15 ईयर्स है और सोनाली की एज 9 ईयर्स है. क्लियर. तो पॉज करके नोट कर लेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15th. See, an employee works in a company on a contract of 30 days. 30 days के कॉन्ट्रैक्ट पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी में ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 800 फॉर ईच डे he work and he will be fined 80 for each day he is absent. If he receives 15,200 rupees in all, how many days did he remain absent? तो कितने दिन वो absent था. मान लेते हैं let number of days he was present
x मान लेते हैं, देन नंबर ऑफ डेज ही वॉज एबसेंट इज 30 माइनस एक्स। टोटल 30 डेज है, अगर x डेज वो आया है तो एबसेंट कितने डेज होगा, 30 माइनस एक्स डेज। गिवन है कि हर आने का मतलब जिस दिन वो आया है उस दिन का उसको 800 मिलेगा, और जिस दिन एबसेंट हुआ है उसका 80 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो जितने दिन आया है x डेज आया है, हर डे का 800 मिला, माइनस करेंगे, डिडक्शन है तो माइनस करेंगे कितना, 80 रुपीज। कितने दिन का, 30 माइनस एक्स डेज का पर डे 80 के हिसाब से हम डिडक्शन करेंगे। तो इसका जो टोटल इनकम आया है 15,200, दैट इज इक्वल टू 15,200। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। 800x माइनस 30 इंटू 80, 8 थ्री 2400, माइनस माइनस प्लस 80x इज इक्वल टू 15,200। नाउ 880x minus 2400 equals to 15,200. तो 880x is equals to 15,200 plus 2,400. 880x is equals to, ऐड करना है 0 0 4 to 6 5 to 7 1, so x is equals to 17600 upon 880. 0 से कैंसिल 11 से 8 टाइम्स, 11 1 11, 6 66, 0 160, 8 1 8, 8 2 16, 0 20 आया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 20, यानी कि कितने दिन वो प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज थे 20, और एब्सेंट कितने हुए, ऑब्वियसली 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट, तो नंबर ऑफ days he was absent is 30 minus 20, that is 10 days। तो ये 10 दिनों तक एब्सेंट था। क्लियर, पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। सी, इस क्वेश्चन में कॉइन्स के बारे में है। कॉइन्स क्वेश्चंस को देखो, ये जो लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो जिसको वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आती है, तो वो कोई भी क्लास का हो, चाहे वो 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, वो सभी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इन वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से उनको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे ट्रेस करनी है इसमें उन्हें हेल्प मिलेगी। ठीक, तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो इसको जरूर देखें ताकि उन्हें इसमें हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1, 2 and 5 rupees. 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स हैं, यानी 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है। ठीक, इन कॉइन्स इतने इतने हैं कि सबको सम अप करके इनके पास 300 रुपीज है। अब क्वेश्चन क्या है आगे, कंडीशन कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। सी, अगर हम लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन x मान लें, देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन विल बी, क्या कहा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 ना, यानी 3x हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है 160। 1 रुपी कॉइन तो दिया नहीं है, अब 1 रुपी कॉइन को इसी के टर्म्स में निकालना है। कैसे, रुपीज 1 कॉइन प्लस रुपीज 2 कॉइन प्लस रुपीज 5 कॉइन इक्वल्स टू 160 है।
₹1 कॉइन तो हमें पता नहीं है, ₹2 कॉइन है 3x, ₹5 कॉइन है x 160। तो यहाँ पर ₹1 कॉइन क्या होगा, ये दोनों हो जाएंगे 4x इक्वल्स टू 160। देन ₹1 कॉइन क्या आएगा, 160 माइनस 4x। ठीक है, ये ₹1 कॉइन के लिए मिल गया हमें x के टर्म में वैल्यू। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो टोटल इनके पास जो अमाउंट है वो ₹300 का है। टोटल अमाउंट ₹300 है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास ₹1 का सिक्का जितना है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1 कॉइन का कितना अमाउंट आएगा वो पता चल जाएगा। उसी तरह ₹2 कॉइन के जितने सिक्के हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट पता चलेगा कि ₹2 कॉइन से कितना हो रहा है। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे, ₹1 कॉइन में 1 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉइन है 160 माइनस 4x, देन प्लस ₹2 कॉइन पे 2 से मल्टीप्लाई और नंबर ऑफ कॉइन्स है 3x, प्लस ₹5 कॉइन में 5 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉइन है x और टोटल सम है 300। नाउ सॉल्व करेंगे, 160 माइनस 4x प्लस 3 टू द 6x प्लस 5x इक्वल्स टू 300। सी 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x कितना आएगा, 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 4 7, तो प्लस 7x इज इक्वल टू 300। नाउ 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, नाउ 7x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, तो x आ गया 20, x की वैल्यू 20 आ गई है। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डू आई हैव, तो ₹5 कॉइन्स कितने हैं 20, ₹2 कॉइन्स कितने हैं 3x यानी 3 इंटू 20 दैट इज 60, और ₹1 कॉइन्स कितने हैं 160 माइनस 4x यानी 160 माइनस 4 इंटू 20, 160 माइनस 80 दैट इज 80। तो ₹5 कॉइन है 20, ₹2 कॉइन है 60 और ₹1 कॉइन है 80। इतने इतने कॉइन्स इनके पास है। क्लियर, पॉज करके नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, अ लोकल बस इज कैरिंग 40 पैसेंजर्स विद some with ticket ₹5 and the remaining with 7.50 रुपीज। बस में कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ नहीं क्या 40 पैसेंजर्स है टोटल, इसमें से 5 रुपए टिकट वाले कुछ लोग हैं और 7.50 रुपीज टिकट वाले कुछ लोग हैं। इफ द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम दीज पैसेंजर्स इज ₹230, यानी टोटल जो कॉस्ट आया है वो 230 रुपीज का है। तो 5 रुपीज टिकट वाले कितने लोग हैं, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट ₹5 टिकट्स पैसेंजर्स को x मान लें, देन ₹7.50 टिकट्स पैसेंजर्स इज टोटल 40 है यानी 40 माइनस x। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आ रहा है 230, 5 रुपीज टिकट वाले x पैसेंजर्स हैं यानी 5 इंटू एक्स किया तो हमें इन पैसेंजर से कितना पैसा मिला वो पता चल जाएगा, प्लस 7.5 वाले इतने हैं तो 7.50 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस एक्स में तो हमें इनका कॉस्ट पता चल जाएगा।
और टोटल कॉस्ट कहा गया है 230 है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7.5 इंटू 40, तो 0 0 4 5 20 0 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल ये हट गया माइनस 7.50 इंटू एक्स, तो 7.50x equals to 230. Now 5x minus 7.50, it becomes minus 2.50 equals to 230, और ये 300 ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 300. नाउ माइनस 2.50 इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस 70. माइनस माइनस कैंसिल आउट, x कहाँ गया, x, तो x इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 2.50. डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरोस आ जाएंगे, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 7000 अपॉन 250. ये जीरोस कैंसिल 25 से 2 टाइम्स 50 20 200 25 28. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू आया 28. देयरफॉर नंबर ऑफ पैसेंजर्स with ₹5 टिकट्स कितने हैं, 28. तो 28 पैसेंजर्स हैं जिनके पास 5 रुपए वाली टिकट है. क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन एक बार कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं. ऑन ए स्कूल पिकनिक पे a group of students agree to pay equally for the use of full boat and pay 50 rupees each. If there had been 3 more students in the group, each would have paid 10 less. How many students were there in the group? देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है. On a school picnic, a group of students agree to pay equally. पिकनिक ग्रुप गया है और सभी बच्चों ने इक्वली अमाउंट देने का तय किया है. ठीक है ना, दे आर एग्रीड कि फुल बोट के लिए वो हर एक बच्चा सेम अमाउंट पे करेगा और हर एक बच्चे ने 50 रुपीज पे किया है. तो लेट कर लें, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x मान लें, देन टोटल अमाउंट पेड क्या आएगा, 50 रुपीज ईच स्टूडेंट, दैट मीन्स 50x आएगा टोटल अमाउंट. नाउ कंडीशन चेंज्ड. इफ देयर हैड बीन 3 मोर स्टूडेंट्स, अगर 3 बच्चे और आ जाते हैं. नाउ टोटल स्टूडेंट्स x plus 3 and it is given each would have to pay 10 rupees less. Then total amount paid is x plus 3. तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और कॉस्ट क्या कहा है, 10 रुपीज कम पे करना है, यानी 50 की जगह अब 40 पे करना है. ठीक, अच्छा टोटल अमाउंट अभी भी वही है, टोटल अमाउंट तब भी वही था. दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x is equals to x plus 3 into 40. दोनों अमाउंट सेम होंगे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे. नाउ सॉल्व. 50x is equals to 40x plus 4 3 is 12 120. 50x minus 40x is equals to 120. 10x is equals to 120. x is equals to 120 upon 10 and x is equals to 12. तो क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द ग्रुप. देयर वर 12 स्टूडेंट्स. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 12 स्टूडेंट्स थे, क्योंकि x की वैल्यू थी ना वो.
पहले जो मानी थी वही आ गया, 12 स्टूडेंट से पहले। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज करके नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19, half of a herd of deer are grazing in the field। जो ग्रुप है डियर का, उसमें से हाफ फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। आसपास खेल रहे हैं, बचे हुए के 3/4। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सी, if we let total number of deer be x, then half of the deer were grazing in the field। Number of deer grazing in field is 1/2x। इतने फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, बचे कितने, रिमेनिंग x माइनस 1/2x। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2x ही आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अरे 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 ही आता है ना, तो सब्ट्रैक्ट किया 1/2x आया रिमेनिंग। अब क्या कहा, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। जो बचे हुए हैं उसका 3/4। तो नंबर ऑफ डीड लिखा है, डियर, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, कितने खेल रहे हैं, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, दैट मीन्स 3/8x। नाउ रिमेनिंग डियर, अब कितने डियर बचे हैं, देखो हाफ एक्स बचे थे हमारे पास, जिसमें से इतने चले गए खेलने, यानी -3/8x। तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करो, 8 एलसीएम, 2 से 4 टाइम्स 4x माइनस 3x, तो ये आ जाएगा x/8। यानी इतने डियर सब बचे हैं फाइनली। लेकिन कहा है रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, यानी लास्ट कितने बचे हैं, 9। बट रिमेनिंग डियर कितने हैं, 9 है, तो इसलिए x/8 इज इक्वल्स टू 9। क्योंकि पूरा सॉल्व करते हुए लास्ट में इतने बचे हैं और इतने ही तो पानी पीने गए हैं, दैट मीन्स 9 है वो। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 8, दैट इज 9 8 से 72। 72 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आया करे तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। Sakshi takes some flowers in a basket and visits 3 temples one by one। कुछ फ्लावर्स उन्होंने बास्केट में लिए हैं और एक एक करके 3 मंदिरों में गई है वो। At each temple she offers 1/2 of the flower from the basket। हर बार वो कितना कर रही है, जितना बास्केट में फ्लावर है उसका हाफ वो वहां पर चढ़ा दे रही है। ठीक है, इफ शी इज लेफ्ट विथ 6 फ्लावर्स एट द एंड, लास्ट में अगर उसके पास सिर्फ 6 फ्लावर्स बचते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन द बिगनिंग। ये सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। सी, लेट कर लें अगर हम टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को x मान लें, तो हर टेम्पल पर वो 1 by 1 हाफ नंबर ऑफ फ्लावर्स को चढ़ा रही है। तो flowers offered on first temple, पहले टेम्पल पर कितना दिया उसने, 1/2x। रिमेनिंग
रिमेनिंग है 1 माइनस 1/2x, दैट इज 1/2x. नाउ फ्लावर्स offered on second temple. अब दूसरे टेम्पल पर कितना चढ़ाया उसने? 1/2 ऑफ 1/2x, दैट इज 1/4x. नाउ रिमेनिंग कितना बचा? देखो हाफ x बचा था और इसमें से इतने 1/4x को ऑफर करके चढ़ा दिया, तो कितना बचेगा? एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम, 2 to the 4 2x minus x, that is 1/4x. ये बचा 1/4x बचा हुआ है. नाउ अगेन फ्लावर्स ऑफर्ड ऑन थर्ड टेम्पल. तीसरे टेम्पल पर कितना उसने चढ़ाया? तो हाफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी लेफ्ट विद, दैट इज 1/8x. 1/8x. अगेन अब रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग पहले था 1/4x और इसमें से उसने 1/8x को ऑफर कर दिया. तो 8 एलसीएम, 4 2 8, 2x माइनस x, दैट इज 1/8x. इतने फ्लावर्स बचे हैं. अब इतने फ्लावर्स बचे हैं, लेकिन कहा है लास्ट में उसके पास 6 फ्लावर्स बचे हैं, बट शी लेफ्ट विथ ओनली 6 फ्लावर्स. तो सिर्फ 6 ही फ्लावर्स बचे हैं उसके पास. Therefore 1/8x is equals to 6. That means x is equals to 6 multiplied by 8, that is 6 8 is 48. तो उसके पास कितने फ्लावर्स थे शुरुआत में? 48 फ्लावर्स थे. क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पॉज करके इसको नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ अब यहाँ पर एंगल्स के बारे में आ गया है. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 50 डिग्री. सी, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा. क्लियर? तो लेट फर्स्ट supplementary angle be x. So second supplementary angle will be 180 minus x. Given their difference is 50 degree. दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 डिग्री का आ रहा है. दैट मीन्स कि x माइनस 180 माइनस एक्स करें तो हमें 50 मिलना चाहिए. सॉल्व करते हैं. x माइनस 180 प्लस x इज इक्वल टू 50. 2x is equals to 50 plus 180, that is 2x is equals to how much? 230. So x is equals to 230 upon 2, 2115. So x is equals to 115. 115 आ गया. तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल. तो इसलिए फर्स्ट एंगल विल बी 115 डिग्री एंड सेकंड एंगल विल बी 180 माइनस 115. सब्ट्रैक्ट करेंगे. हाउ मच? 10 by 5 716 65 डिग्री. ओके, so 115 डिग्री एंड 65 डिग्री, दीज आर द आंसर्स. क्लियर? सप्लीमेंट्री ये दो एंगल्स आ गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. सी, if the angles of a triangle are in the ratio 5:6:7, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो यहाँ पर उसी का यूज करना है.
ratio of angles of triangle is 5:6:7. So let angles be 5x, 6x and 7x. सी, जब ये एंगल्स हमने लेट कर लिए, सपोज कर लिए हैं, और तीनों एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. So 5x plus 6x plus 7x is 180. So add all these. 6 plus 5, 11 plus 7, 18. X is equals to 180. So x is 180 upon 18. 18 से 10 times. So x की वैल्यू 10 आ गई. x की वैल्यू 10 आ गई. अब इस वैल्यू को पुट कर दें तो सारे एंगल्स आ जाएंगे. नाउ फर्स्ट एंगल विल बी 5 into 10, that is 50 degree. Second angle will be 6 into 10, that is 60 degree. And third angle will be 7 into 10, that is 70 degree. क्लियर? ये तीनों एंगल्स के मेजरमेंट आ गए. पॉज करके नोट कर लेंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन. टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दोनों इक्वल साइड्स का वैल्यू गिवन है. Two equal sides of an isosceles triangle. Two equal sides are 3x minus 1 and 2x plus 2. The third side is 2x. Third side is 2x. If the perimeter, find x and the perimeter of the triangle. हाँ, यहाँ पे कुछ मिसिंग है. जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कुछ मिसिंग है. मिसिंग कुछ नहीं है. ये दो एंगल, दो इक्वल साइड्स गिवन है. दैट मीन्स कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2. ये दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दिया गया. नाउ 3x, ये 2x को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 2x, एंड 2 ये माइनस 1 ट्रांसपोज किया प्लस 1. सो x इज इक्वल टू 3 आ गया. देयरफॉर perimeter is 3x minus 1 plus 2x plus 2 plus 2x. तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे. ऐड करते हैं. 3x plus 2x plus 2x. How much? 3, 2, 5, 2, 7. x minus 1 plus 2 plus 1. x की वैल्यू पुट कर देते हैं. 7 into 3 plus 1, that is 21 plus 1, 22 यूनिट्स. यूनिट्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर, मीटर जैसी कोई यूनिट नहीं गिवन है. ओके, पॉज करके नोट कर लेंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सी 24th. If each side of a triangle is increased by 4 centimeter, the ratio of the perimeter of the new triangle and the given triangle is 7:5. If each side of a triangle is increased by 4, the ratio of perimeters of new triangle and the given triangle. Perimeter of new triangle. Perimeter of new upon perimeter of original is 7/5. तो यहाँ पर अगर लेट कर ले, लेट क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्रायंगल को हम ओरिजिनल के लिए पेरीमीटर पहले लेट कर लेते हैं. लेट साइड्स बी x y z.
तो न्यू साइड्स विल बी, तो नई साइड्स क्या आएंगी, x+4, y+4 एंड z+4। साइड्स को अगर हमने एक्स वाई जेड माना तो नई साइड्स x+4, y+4, z+4। क्यों? क्योंकि सारी साइड्स को 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया गया है। तो देखो इस कंडीशन में पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा x+y+z। इस कंडीशन में पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा x+4, y+4, z+4। दैट मीन्स x+y+z+12 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो पेरीमीटर ऑफ न्यू और पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल का रेशियो गिवन है। हम यहाँ क्या करें कि लेट कर लें पेरीमीटर ऑफ न्यू को 7x, x नहीं लेते यहाँ पर, x तो ऑलरेडी गिवन है, 7a ले लेते हैं, और पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल को हम 5a ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर इन दोनों का जो है, इन दोनों पेरीमीटर्स का अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 का आ रहा है। कैसे डिफरेंस हमने निकाला, हम अगर इस नए वाले में से पुराने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ न्यू माइनस पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x+y+z+12 में से x+y+z को माइनस करना है। यहाँ न्यू वाला है 7a और ओरिजिनल वाला है 5a, और ये आ जाएगा x+y+z, x+y+z सब्ट्रैक्ट हो गए, कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 12। तो दैट मीन्स 2a इज इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू आ गई 12/2, दैट इज 2 6 a की वैल्यू 6 आ गई। ठीक, अब पूछा क्या था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल विल बी, गिवन दैट मीन्स ओरिजिनल, ओरिजिनल था 5 है तो 5 into 6 दैट इज 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्लियर, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एक दो बार और करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए तो आ जाएगा ये समझ में। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ लेट कर लेते हैं ब्रेथ को x, देन लेंथ क्या आएगा, क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट मीन्स 2x minus 5। नाउ if the length is decreased by 3 centimeter, if the length is decreased by if the length is decreased by 3 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, now length is what, decreased by 3, that means 2x minus 5 minus 3, 2x minus 8, and breadth is increased by 2 यानी x plus 2। The perimeter of the resulting rectangle is 72 centimeter। तो अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर
is 72 centimeter. That means 2 bracket L plus B is equals to 72. 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो L plus B is equals to 72 अपॉन 2. वैल्यू रख दो. L की वैल्यू है 2x माइनस 8 एंड B की वैल्यू है x प्लस 2 और ये डिवाइड करेंगे तो 36. Now 2x plus x 3x minus 8 plus 2 minus 6 equals to 36. 3x is equals to 36 plus 6. 3x is equals to 42. X is equals to 42 upon 3. 3 1 the 3 4 the 12. So x is equals to 40. X की वैल्यू आ गई. Find the area of original rectangle. तो ओरिजिनली लेंथ क्या आएगा? लेंथ था 2x माइनस 5 यानी 2 इंटू 14 माइनस 5. 14 टू द 28, 28 माइनस 5 23 centimeter. And breadth is x, that is 14 centimeter. So area is length into breadth, that means 23 into 14. 14 3 the 42, 4 14 to the 28 and 4 32 centimeter square. ओके 322 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को. और वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं. आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. इसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक और पढ़ना है, लीनियर इनइक्वेशन. क्लियर? इसके बाद एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे और जिसमें एक बार वापस से दोबारा चीज़ों को रिकैप कर लेंगे एक बार. क्लियर? आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.